बहुत दिन से लपिया भौजी पे बात नहीं किए हैं। ऐसा ना हो कि हमारी लपिया भौजी नाराज हो जाएं। तो लपिया भौजी लपुआ भैया दोनों जो लोग हैं ना, ये अंबाला से पहुंच चुके हैं दिल्ली। और इनके घर का जो एक आदमी है, जो मतलब रामू काका बोल सकते हैं, वो ट्रांसफर हो चुके हैं। पहले इनके घर के रामू काका थे, मतलब वो जो जगत भैया के रिश्तेदार थे, उनके फुफेरे भाई थे। अभी जो आए हैं वो लप्पी भौजी के मौसेरे भाई हैं। और ये जो है ना, उनके कैमरामैन बने हुए हैं, जो कि मतलब सोचिए कि दीदी के कैमरामैन बन के वो बेचारे जगह जगह जा रहे हैं, जहां पे उनकी दीदी को उतना इज्जत मिलता है कि दीदी उस घर की मतलब एक फैमिली मेंबर बन के रहती है। वहीं पे दीदी का जो मौसेरा भाई है, वहां पे कैमरामैन बन के जाता है। मतलब कैसे ये लोग कर लेते हैं भाई, सोचिए। ये बहुत मतलब खराब लगता होगा, कैसा फील होता होगा अगर हमारा कोई भाई है, मेरा कोई मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, ननेरा, कैसा भी भाई हो, अगर हम किसी अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, वहां पे अगर मुझे एक VIP ट्रीटमेंट मिलता हो, मुझे एक अच्छे जगह पे बिठाया जाता हो, और वहीं पे हमारा मौसेरा, चचेरा, फुफेरा किसी तरह का भाई है, वो कैमरा लेके कैमरामैन बना हुआ है, तो बताइए कैसा महसूस होता होगा। अगर मुझे कोई खाने के लिए दे रहा है, मुझे कुछ पीने के लिए दे रहा है, हम कैसे उठा के मतलब हम खा लेंगे, और वहीं हमारी मजबूरी है कि हम अपने भाई को अपने साथ नहीं बिठा के खिला सकते हैं। लेकिन ये क्रिएटर लोग हैं, पता नहीं इनको बस लगता है कि जैसे इन लोगों के अंदर ये चीजें ही खत्म हो चुकी है। इन लोगों को जैसे लगता है ना कि भाई, और इनके जो रिश्तेदार परिवार है, मुझे लगता है भाई अगर सच में आपको मदद करनी है उनकी, तो उनको भी 2 चैनल बनवा के दे दो, उनको भी YouTube पे काम करना सिखा दो। लेकिन इस तरह से अपने घर के जो नौकर बना के रखे हो, ये तुम लोग कैसे, मतलब तुम्हारा मन जो है ना कैसे मानता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सब मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू भैया लप्पी भौजी की। भुट्टो रानी जो है ना, वो बहुत चाटती हैं, उनको चाटने का आदत पड़ा हुआ है। उंगली एकदम इतना चाटती हैं कि एकदम चाट के ना एकदम खाली कर देती हैं। चिकना उंगली, मतलब ये लोग इतने बेशर्म हैं कि लोगों को ये शर्म मतलब समझ में नहीं आता है कि हमको क्या ऐसा कंटेंट है जो YouTube पे डालना चाहिए, क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे YouTube पे डालना चाहिए। ये लोग कहते हैं हम क्रिएटर हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे वीडियो मतलब बहुत लोग देखता है। जो इनके खुद के सब्सक्राइबर हैं, वो ये कहते हैं कि भैया वीडियो डालिए, हम लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे घर के बच्चे आपका वीडियो देखते हैं। तो मैं उन लोग सारे लोग से कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो अपने बच्चों को, क्या परोस रहे हो अपने बच्चे को? यही कि मतलब भाई चाट के मतलब चाटना है, हम बहुत चाटती हो उंगली। मतलब ये जो डबल मीनिंग जो मतलब बातें हैं, ठीक है मैं मानती हूँ बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगा, छोटे जो होंगे, लेकिन कुछ जो मतलब मैच्योर बच्चे होंगे, वो तो उनको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इन लोगों के लिए ऐसे शब्द ना बहुत नॉर्मल होते हैं। चाट लो, आके हमारा चाट लो, फटता, जरता, बहुत मारम, तब भी ठीक है। लेकिन जो चाटने वाला जो है, मतलब क्या बोले, सच में एकदम मतलब ये लोग ना अपना मोरल गिरा दिए हैं वीडियो के लिए। भाई आप फैमिली में हो, ठीक है मैं मानती हूँ कि भुट्टो रानी से आपका एक अलग रिलेशन है, उनके पति को आप एक अलग रिश्ते से देखते हो, लेकिन अगर आप हंसी मजाक भी कर रहे हो, अगर आप लोग बैठ के, तो कोई जरूरी नहीं कि ये सारे क्लिप जो है ना आप सोशल मीडिया पे डालो। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें जो है ना वो आप वीडियो सोशल मीडिया पे डालो, और डालते हुए ये कहो कि चलो रिएक्शन वाले जो है ना, अब इस पे 10 वीडियो बनाएंगे, हम रिएक्शन वाले को ना एक कंटेंट दे दिए। ये भुट्टो रानी का कहना है कि मतलब हम बहुत चाटते हैं, हमको चाटना अच्छा लगता है उंगली, और उसके बाद ये कंटेंट हम रिएक्शन वाले को दे दिए। तो सबसे पहली बात कि जब आपको अपना मोरल गिराने में शर्म नहीं आएगा, तो रिएक्शन वाले को उसमें बात करने में कोई शर्म नहीं आएगा। हम लोग के जो सब्सक्राइबर हैं वो सब समझते हैं कि हम उसी पे बात करते हैं जो आप लोग दिखाते हो, लेकिन शर्म करो। आपके खुद के सब्सक्राइबर जो हैं, खुद के जो आपके यूट्यूब फैमिली हैं, उनके बच्चे आपका वीडियो देखते हैं, आप क्या सिखा रहे हो उनके बच्चों को? और वो लोग क्यों मतलब ऐसी चीजों के लिए आप लोग के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं मतलब खिलाफ बोलते हैं कि ये गलत चीज है, आप गलत चीजें अपने कंटेंट में यूज कर रहे हो? अब बात करते हैं भौजी का। भौजी वहां से निकली,
निकली है रास्ते में, गाड़ी में भौजी कह रही हैं कि भाई हम कुछ भी करते हैं, हम किसी के साथ नाचते हैं तो पता नहीं लोग जो है ना हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। हाँ, सब लोग वहां पे नाच रहा था, सब वहां नाच रहे थे, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरे से क्या प्रॉब्लम है। पहले तो इनसे था, अब हमसे है। तो भौजी मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां सब नाच रहे थे। आप सही बोली, वहां सब नाच रहे थे, लेकिन आप ही को सब टारगेट क्यों किया? ये तो आपको सोचना चाहिए था कि वहां सब नाच रहे थे, लेकिन सबका घूंघट उठाने कोई सोशल मीडिया का मतलब कि देवर नहीं आया था, कोई डिजिटल देवर नहीं आया था सबका घूंघट उठाने। जैसे कि वो डांसर जो क्या नाम है उसका, वो आपका घूंघट उठा रहा था। वहां जितनी औरतें नाच रही थी, किसका किसका घूंघट कौन कौन पराया मर्द उठा रहा था। जिस तरह से जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका गाना लॉन्च हुआ है, वो आपका हाथ पकड़ रहे थे, आपको नचवा रहे थे, वहां किसका किसका वैसे हाथ पकड़ के कौन नचवा रहा था? अगर आपको नाचना था तो आपका देवर, आपका खुद का देवर, सगा देवर वहां गया हुआ था, आप उसके साथ नाच लेती, जैसे पिछले बार उसके छाती पे बैठ के नाची थी। तो भाई आप जब करोगे भौजी तो लोग बात करेंगे ही करेंगे। वहीं आपकी देवरानी भी गई थी उस पार्टी में, उसके बारे में कभी आपने क्यों नहीं सोचा कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है? उसके बारे में कभी कोई गलत कमेंट नहीं करता है इन सब चीजों को लेके। क्यों? क्योंकि वो ऐसा हरकत नहीं करती है। तो भौजी आप जो दूसरे को कहती हैं कि भाई लोग मेरे बारे में ही ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके संस्कार वो हैं, कहीं ना कहीं आप चीजों को दिखाती हैं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है किसी दूसरे मर्द के साथ एकदम से हाथ में हाथ रगड़ रगड़ के नाचने में। तो जब आप दिखाएंगी लोग बात करेंगे ही करेंगे, ये दुनिया है। आपको किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने में, किसी के चरित्र पे सवाल करने में 5 मिनट नहीं लगता है। फिर आप कैसे सोच लेती हैं कि जब आप इस तरह की हरकत करेंगी तो लोग बात नहीं करेंगे? क्योंकि आप लोग तो हरकतें इसीलिए करती हैं कि लोग बात करें। अरे भाई लोग बात नहीं करेंगे, लोग हमारे बारे में रिएक्शन नहीं बनेगा तो हमारा कंटेंट कैसे चलेगा? क्योंकि आपको तो बस कंटेंट चलाना है, आपको कहाँ इज्जत की परवाह है। आपके जैसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, आपकी सासू माँ कहती है ना कि मेरी बहुड़िया बहुत बड़े क्रिएटर है। आपसे बड़े क्रिएटर मुझे लगता है कि बहुत हैं। क्रिस्टी मायूस हो गए आप ही के ग्रुप के, उधर निक्कू सुमित हो गए। कभी देखी है निक्कू सुमित को कि किसी के पार्टी में जाके एकदम दहिया में दहिया रगड़ित? कभी देखी है कि उनका हाथ कोई और गैर मर्द छुआ होगा? कभी आप देखी है कि उनका जो घूंघट है कोई और गैर मर्द उठा रहा है? मुझे तो आपसे ज्यादा आपके पति पे शर्म आती है कि उनको, वो कितने बड़े बेशर्म है कि उनको रत्ती भर इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। कभी आपकी अपनी देवरानी को देखी कि उसका घूंघट कोई उठा रहा था? तो आप ऐसा करती हैं इसलिए लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं कि भौजी कह रही थी कि भाई अब हम जा रहे हैं, इनके वही वाले जो फ्रेंड जो इनके साथ मलेशिया थाईलैंड घूमे थे उनके घर गई हैं, उनके घर के फैमिली मेंबर से मिली है। मतलब सोचिए, उनके घर ये गए, लप्पू भैया 5 मिनट वहां शांत ये नहीं बैठे। मतलब उनके घर में ये पहली बार गए थे, जहां तक मुझे लगा या पता है मुझे, मैंने पहले नहीं देखा। अगर गए होंगे तो आप लोग बताइएगा। 5 मिनट नहीं गए होंगे और वहां जाते जाते मतलब लप्पू भैया जो है किसी से के साथ दही की होली खेल रहे हैं। मतलब उनके बाल में ये दही लगा रहे हैं, हंस रहे हैं और ऐसे। मतलब कोई किसी के घर एज ए गेस्ट जाता है, एज ए गेस्ट के रूप में जाता है, तो जहां पे उसकी फैमिली हो, उसकी मम्मी हो, भाभी हो, या पता नहीं बहुत सारे बच्चे भी हैं, वहां पे जाने के बाद भी लप्पू भैया 5 मिनट जो है ना एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे मतलब जेंटलमैन की तरह नहीं बैठ सके। मतलब एक तो कि पैजामा कुर्ता पहने हुए थे वैसे ही चले गए अपने फ्रेंड के घर, तब भी चलो ठीक है कि भाई चलो फ्रेंड थे आपके तो आप चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद भी वो इंसान 5 मिनट ढंग से नहीं बैठा, और वहां जाने के बाद भी उनकी जो गंदी हरकतें, छिछोड़ी हरकतें थी वो शुरू हो चुकी थी। तो अब लोग कहेगा कि भाई उनके फ्रेंड हैं, उनको जानते थे, उनके घर मतलब उन लोग को पहले से एक दूसरे को जानते। जानने में हर कोई अपने फ्रेंड को जानता है, हर कोई अपने फ्रेंड को जानता है। हर किसी का जो पति होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं, लेकिन वो बाहर से आते हैं ना तो एक गेस्ट रूम में एक इज्जतदार इंसान की तरह बैठते हैं, चाय पानी करते हैं और फिर वहां से निकल लेते हैं। लेकिन लप्पू भैया, भाई ये तो लप्पू भैया हैं, ये जहां जाए और वहां जाके गंदगी ना करे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनको तो गंदगी करके ही पैसे कमाना है। और जब इनकी गंदगी पे लोग सवाल उठाता है तो सब ये कहने चले आते हैं कि राज परिवार को ही क्यों,
राज परिवार के बारे में क्यों सब बात करता है? राज परिवार के बारे में बात नहीं करना है, मैं उसकी भी बात करूंगी। मैंने एक पैनल सुना था जहां पे ये कहा जा रहा था कि हम उस घर की बेटी हैं और हम राज परिवार पे किसी को बात करने नहीं देंगे। तो मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, आप होंगी तिस्मार खान अपने घर की, यहाँ पे आपसे कोई घंटा नहीं डर रहा है। और आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, ये सबको पता चल चुका है। ये जग जाहिर है कि आप जो फनाती हैं, जो खुद को इतना दिखाती हैं, आपकी हैकड़ी क्या थी ना, वो आ चुकी है। शुरुआत में भले ही कोई नहीं जानता है, तो अब जितना फौंक रही थी, लोग को लग रहा था कि आप सच में कुछ हैं, लेकिन डे बाय डे आपकी असलियत जो है ना, वो इस तरीके से बाहर आई कि सबको पता चल गया कि आप कितने पानी में हैं। तो आपके कहने से कोई रिएक्शन चैनल जो है वो आपके कहने से नहीं वीडियो बनाता है, और ना ही आपके रोकने से रुक जाएगा। आप भले ही लप्पू भैया के घर का नमक खाई हैं, आप कर सकती हैं। यहाँ कोई किसी के आगे बिका हुआ नहीं है। आप भले ही अपना 11,000 रुपया और पायल का कर्जा चुका रही हैं, लेकिन यहाँ कोई लप्पू भैया के घर से एक रत्ती नहीं जानता है। तो आप अपना काम कीजिए, बाकी को अपना काम करने दीजिए। ये ज्ञान जब आप दे रही है ना, तो ये ज्ञान, आपका ज्ञान ना आप ही पे भारी पड़ रहा है। अब देखिए कि आपको ज्ञान आप पे कितना भारी पड़ा कि 3 दिन तक आप बेहोश रही। तो चलिए अब बात करते हैं भौजी का, कि भौजी अब है जो वहां है, अब वहां से जाएंगी भौजी अंबाला, और उसके बाद जाना है भौजी को वैष्णो देवी। पूरे परिवार वैष्णो देवी अब जाने वाले हैं। अब बहुत अच्छा वीडियो आएगा, क्योंकि ये लोग आज तक कभी ये नहीं बोलते हैं कि बहुत अच्छा वीडियो नहीं आएगा। इनके हर वीडियो को यही कहा जाता है कि बहुत अच्छा आएगा, लेकिन इनके वीडियो जो है ना, क्या उसमें अच्छा आता है, कब स्टार्ट होता है, कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जब कुछ दिन हो जाता है, तब ये करते हैं एकदम अच्छे से बैठ जाते हैं पलंग पे, और पलंग पे बैठ के आराम से कंट्रोवर्सी करते हैं, आराम से लाइव करते हैं। अभी ये जर्नी में है, अभी ये मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए ना तो ये लाइव आ रहे हैं, ना तो ये पलंग पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। जब ये सब जगह से शांत हो जाएंगे, अपने घर जब पहुंचेंगे ना, तो आप लोग देखिएगा, ये घर पहुंचने के बाद 2 ही काम करते हैं, या तो मेशो का प्रमोशन करते हैं, या तो फिर पलंग पे बैठ के मस्त ये जो है ना वीडियो बनाते हैं, मतलब कि रिएक्शन देते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, या फिर अपनी सफाई देते हैं। अब उसके बाद बात करने आए कि भाई माता जी जो कह रही थी, माता जी भी ना, माता जी का भी थोड़ा सा बात इसी में बता देते हैं, क्योंकि उनके वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था जो बताने लायक हो। बस एक अभी जो उधर की जो आंटी है, जो सुग्गी माता, वो एकदम बस अपना बहु चालीसा पढ़ी हुई है उधर से, इधर से माता जी अपना बहु चालीसा पढ़ी हुई है। मतलब एक की बहू है नहीं, एक की बहू अभी तक आई नहीं है, वो बहू पे ज्ञान दे रहा है, और दूसरी ने ये मतलब दिखा रही है कि हम बहू को एकदम कंट्रोल कर लिए, हम वैसा बहू को बना दिए जैसा हम चाहते थे। मतलब ये दोनों के दोनों जो है ना, अपने पे ये दोनों औरत फोकस नहीं कर रही है कि भाई तुम भी लोग किसी की बहू थी, तुम्हारे जो सुर ताल, तुम्हारे जो रहन सहन, नाक नक्श जो है ना, वो तुम्हारी सास कैसे मतलब रहती होंगी भगवान ही जाने। लेकिन ये लोग जरूर आए हैं ज्ञान देने। माता जी का भी आया कि भाई हमारी बहू बिना हमसे पूछे हुए खाना नहीं खाती है, जो कि माता जी की बहू है ना, माता जी का सब कर्म करके पहले ही बैठ गई है। माता जी के साथ क्या क्या हुआ है वो माता जी को सब पता है, अब माता जी के ऑडियंस को भी पता है, लेकिन ज्ञान देने माता जी आई है, क्योंकि अभी सामने वाला ज्ञान दे रहा है। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।